हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्ट्री सब्जेक्ट में 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो देखिए, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में क्या क्या प्रावधान थे, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर लगातार काफ़ी लंबे समय से व्यापार कर रही थी, जिसको व्यापार करते करते भारत के अंदर करीबन 200 साल के आसपास हो गए थे। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी, जो ब्रिटेन की संसद थी, उसने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। अब कंपनी का जो कार्य था, भारत पर मात्र शासन करना रह गया था। अर्थात अब कंपनी भारत के अंदर किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकती थी और कंपनी की जिम्मेदारी केवल भारत पर शासन करना रह गया था। अब देखिए, इसके अंदर जो हमारा दूसरा पॉइंट आता है वो क्या है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। मतलब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी एक्ट के द्वारा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को कानूनी दृष्टि से बहुत गलत ठहराया गया। भारत में जैसे कि दास प्रथा काफ़ी लंबे समय से हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, तो उसको जो है 1833 ईस्वी के एक्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा गलत ठहराया गया और 1843 में इसको जड़ से समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा अधिनियम की धारा 87। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके जन्म स्थान, उसके वंश, उसकी जाति या उसके रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने को बंद किया गया। अर्थात इस अधिनियम 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि यदि भारत का भी कोई भी व्यक्ति यदि कंपनी के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर यदि कोई पद खाली है और वह व्यक्ति उस पद पर जाना चाहता है, उस पद पर को धारण करना चाहता है, तो उसे उसके रंग, उसके धर्म, उसकी जाति, उसके वंश या उसके रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, बल्कि उसकी योग्यता पर ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं, ये अगला पॉइंट हमारा कानूनों के निर्माण के लिए गवर्नर जनरल को एक आयोग गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, कानूनों के निर्माण के लिए जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, उसको एक विधि आयोग गठित करने का अधिकार प्रदान किया गया। और 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले पहले विधि आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ? 1834 ईस्वी में हुआ है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है? ये हुआ है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो देखिए, 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए, आज हमने
1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के बारे में हमने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।